5 महीने से नहीं मिला कर्मचारियों को वेतन। आपको बता दें, मामला केएलडीएवी पीजी कॉलेज रुड़की का है। प्रबंध तंत्र की अंदरूनी लड़ाई के कारण कर्मचारियों को लगभग 5 माह से वेतन नहीं मिला। जिस कर्मचारी की बैंक की किस्त जमा होनी है वो किस्त तक जमा नहीं हुई। जिस कर्मचारी के घर में 5 माह से वेतन नहीं आया उसका गुजारा कैसे चलेगा? कोई मंत्री नहीं सुनता। अगर किसी विधायक के पास जाते हैं तो विधायक जी भी वहां से बैरंग लौटा देते हैं। अधिकारी भी नहीं सुन रहे हैं। उत्तराखंड जनमंच आपको ये खबर दिखा रहा है। इनकी खबर वहां तक पहुंचा दीजिए जो अधिकारियों के कानों पर जू नहीं रेंग रही है। कृपया उनके कानों पर ये आवाज पहुंच जाए। उत्तराखंड जनमंच से मैं अमित कुमार शर्मा आपको ये खबर दिखा रहा हूं। देखिए क्या कहा कर्मचारियों ने। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। सरकार के खिलाफ हमने अभी तक तो कुछ भी ऐसा काम नहीं किया है जो सरकार के खिलाफ हो। का है पिछले 5 महीनों से हम लोगों को वेतन शासन द्वारा निर्गत नहीं, जो वेतन है वो निर्गत नहीं हुआ है। शासन ने निर्गत नहीं है, रोक लगा रखी है। जबकि हमारे महाविद्यालय में विगत 5 माह से शिक्षक कर्मचारियों को वेतन प्राप्त नहीं हो रहा है। वेतन निर्गत भी नहीं हुआ है। हमने 1 दर्जन पत्र भी लिख दिए। प्रबंध तंत्र का आपसी विवाद है और विवाद बहुत पुराना है। सन 2022 में हाई कोर्ट ने जब जजमेंट दिया था तब से हम सभी सैलरी प्राप्त कर रहे थे, लेकिन शासन ने अचानक सैलरी रोक दिया और सैलरी नहीं मिल रहा है। हम इसके लिए गुहार लगा रहे हैं, शासन को लगातार प्रार्थना कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। सभी जगह हमने पत्र लिखा, माननीय शिक्षा मंत्री से लेके माननीय मुख्यमंत्री तक। कोई भी अधिकारी ऑफिसेस में नहीं है जहां तक हमने पत्र नहीं लिखा हो। सभी जगह हम अप्रोच भी कर रहे हैं डायरेक्टर महोदय तक, और जो संयुक्त निदेशक उत्तराखंड शासन है उनसे भी हमारी वार्ता हुई। प्रोफेसर देवेंद्र भसीन जो उपाध्यक्ष हैं हमारे उत्तराखंड उन्नयन समिति के, हमारी उनसे भी वार्ता हुई। उन्होंने भी हमें कहा कि हम अति शीघ्र वेतन निकलवाएंगे। हम माननीय न्यायालय भी गए, लेकिन हमें वहाँ से भी कोई डेट नहीं मिला अभी तक। जो है हमको कहीं से भी न्याय नहीं मिल पा रहा है। 5 माह से सभी कर्मचारी बहुत परेशान हैं, अत्यधिक परेशानी में हैं। सबके बच्चों का फीस, दूध का खर्चा, EMI मकान की, और सभी वेतनभोगी कर्मचारी हैं और अन्य कोई आमदनी का स्रोत नहीं है। सभी स्तर पर हम प्रयास कर रहे हैं। हमने इतने प्रयास के बाद भी हमको कोई सैलरी नहीं प्राप्त हुई। आश्वासन मिल रहे हैं लगातार कि अब निकाल देंगे। शिक्षकों के साथ अन्याय हो रहा है। ये हम लोगों के साथ बहुत अन्याय है। अगर कोई कार्रवाई करनी है तो जो दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। प्रबंध तंत्र के विवाद से कर्मचारियों का क्या संबंध है? कर्मचारियों का तो कोई संबंध है ही नहीं। और फिर शासन के पास तो धारा 60D है जिसमें जॉइंट डायरेक्टर या डिप्टी डायरेक्टर या डायरेक्टर के सिग्नेचर करके प्रिंसिपल के साथ जॉइंट करके सैलरी निकाली जा सकती है, परंतु सैलरी का न निकालना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और कब तक, कितने लंबे समय तक सैलरी को रोका जाएगा? नित्य प्रतिदिन हर सप्ताह में पत्र लिखे जा रहे हैं और यही कर सकते हैं। यही फिर पुनः शासन से आग्रह है, अनुरोध है, निवेदन है, विनम्र प्रार्थना है कि हमारी प्रार्थना को स्वीकार किया जाए। कर्मचारियों को ये देखा जाए कि ये इनका सारा खर्चा इसी सैलरी से ही चलता है। अब वो इतने महीने सैलरी न मिलने से ये कर्जे में भी आ गए हैं। अब 4th क्लास की और बुरी दशा है। अब सैलरी जब किसी को ही नहीं मिल रही है तो कौन किसकी मदद कर पा रहा है? बड़ा मुश्किल हो गया है। मैं यही प्रार्थना करना चाहता हूँ, यही अनुरोध करना चाहता हूँ, यही विनम्र निवेदन है कि अतिशीघ्र सैलरी दी जाए ताकि हम सभी राहत महसूस कर सकें। सभी लोग काली पट्टी बांध के काम कर रहे हैं। बताइए आप, कितने दुखद बात है कि आज के समय में सब कुछ काम पैसे से होता है। एक मजदूर को आप 2 दिन बाद काम नहीं करा सकते। वो तुरंत अगर मालिक पैसे नहीं देगा तो मालिक के खिलाफ वहाँ खड़ा हो जाएगा जा करके, और वो पैसे लेकर के ही जाएगा। कर्मचारी कहाँ जाएं? सरकारी नौकरी में है, कहीं नौकरी छोड़ के तो जा नहीं सकते।
तो मेरा पुनः यही आग्रह है, निवेदन है, प्रार्थना है शासन स्तर पर, अधिकारियों के स्तर पर कि इस सैलरी को अविलंब निकालिए आप, ताकि हम लोग राहत महसूस कर सकें। जॉइंट डायरेक्टर के सिग्नेचर से निकालिए, डिप्टी डायरेक्टर के सिग्नेचर से निकालिए, आप प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल के सिग्नेचर से निकालिए। मैं यही प्रार्थना पुनः बार करना चाहता हूं कि सैलरी को तुरंत आप निर्गत करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। आगे कार्रवाई करनी पड़ेगी, हड़ताल जैसा कोई डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि हम पे और कोई रास्ता दिख नहीं रहा। हम इतने ज़्यादा त्रस्त हो चुके, पूरा कॉलेज जो हमारे जो 4th क्लास के भाई हैं वो उधार मांग के त्रस्त आ चुके हैं। बस यदि एक आध दिन में कोई हमारी सुनवाई नहीं होती तो हम मीटिंग करेंगे। मीटिंग करने के बाद जो निर्णय पूरा कॉलेज लेगा उस पर हम कार्य करेंगे। हम विरोध क्या कर रहे हैं? देखिएगा, फरवरी महीने के बाद से अभी तक हम लोगों का जो वेतन है वो निर्गत नहीं हुआ है। शासन ने निर्गत नहीं है, रोक लगा रखी है, जबकि हम लगातार बहुत ही निष्ठापूर्वक, ईमानदारी से, कर्मठता के साथ में अपना सारा कार्य कर रहे हैं। हमने महाविद्यालय की परीक्षाएं आयोजित कराई, जो कि काफ़ी बड़ा एक कार्य होता है। उसके बाद में आजकल हम एडमिशन्स कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं। तो हम ऐसा नहीं, हम कार्य बहिष्कार नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ये एक मन में बहुत ही खेद के साथ में अपना कार्य कर रहे हैं। आप ये देख लीजिएगा कि एक मजदूर भी मजदूरी करने के बाद में शाम को अपना मेहनताना मांगता है, और हम लोग 5 महीने से लगातार काम कर रहे हैं। उसके बावजूद शासन ने हमारा जो वेतन है वो निर्गत नहीं किया, रोक लगा रखी है। सरकार से क्या कहना चाहेंगे? अगर सरकार आपकी बात नहीं मानते तो अगला कदम आपका क्या होगा? देखिएगा, अभी तक तो हम बहुत ही शांतिपूर्वक प्रयास कर रहे हैं। हम ये नहीं चाहते कि महाविद्यालय के साथ, महाविद्यालय के आस्था के साथ, हमारे छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ हो। हम लगातार काम करते हुए लेकिन अगर ऐसी बात होगी, वो मजदूर भी कब तक मजदूरी करके काम चलाएगा अगर उसे पैसा नहीं मिलेगा तो? अब पता नहीं क्यों हमारे जो है पराकाष्ठा का इम्तिहान ले रही है सरकार, शासन। अब हम इंतजार कर रहे हैं कि कब शासन कुछ चेते, कुछ जागृत हो, कुछ समझ ले, और उसके बाद में हम सब लोग जितने भी महाविद्यालय के कर्मचारी हैं संगठित होकर कोई निर्णय लेंगे, और जैसा सब निर्णय लेंगे उसके बाद में हम अपने आगे की कार्रवाई करेंगे। तो आंदोलन करेंगे अगर सैलरी नहीं आती आपकी? भाई देखिएगा, वही ना, अब मैं तो ऐसा लगता है कि हमें ये कहा जाता है कि माँ भी बच्चे को रोने के बाद ही दूध पिलाती है। तो अब जब अगर सीधी उंगली से घी निकला तो कुछ ना कुछ हमें करना ही पड़ेगा, लेकिन वो हम सब बहुत ही सोच विचार के बाद में कार्य करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर पूर्णिमा श्रीवास्तव है, मैं बीएड विभाग की विभागाध्यक्ष हूँ। विरोध आप सरकार के खिलाफ कर रहे हैं, क्या कारण है जो आपकी तनख्वाह नहीं आई है? सरकार के खिलाफ हमने अभी तक तो कुछ भी ऐसा काम नहीं किया है जो सरकार के खिलाफ हो। हम तो सिर्फ काली पट्टी बांध करके अपना एक सांकेतिक विरोध प्रदर्शित कर रहे हैं। हमने किसी भी कार्य का बहिष्कार नहीं किया। महाविद्यालय के जितने भी प्रशासन से संबंधित, शिक्षा से संबंधित, परीक्षा से संबंधित जितने भी कार्य हैं, हम पूरी निष्ठा के साथ उनको कर रहे हैं। हमने अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है जो कि शासन के विरुद्ध में जाता है। हम तो सिर्फ उनसे गुहार लगा रहे हैं कि भाई हमारा क्या दोष है, हमारी तनख्वाह क्यों रोकी गई है, हमारी सैलरी क्यों रोकी गई है। हम तो पूरा काम कर रहे हैं, फिर हमें किस बात का ये दंड दिया जा रहा है? अगर सरकार आपकी बात नहीं मानती है, अगर सैलरी नहीं आई तो क्या करेंगे? भाई देखिए, हमने हर दरवाज़ा हम खटखटा रहे हैं, सभी के पास यहाँ महाविद्यालय से पत्र जा रहे हैं। मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, जितने भी शिक्षा विभाग के उच्च सचिव सबके पास पत्र भेजे जा रहे हैं। अभी तो हम बहुत ही जिसे कहते हैं ना कि बहुत ही न्यायपूर्ण तरीके से हम एक न्याय की गुहार कर रहे हैं। आगे आने वाले समय में अगर ऐसे ही हमारी सैलरी नहीं मिलती है तो हम कब तक भूखे रहेंगे? हमें कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। अब वो तो सारा जो कॉलेज है, जो महाविद्यालय है, वो पूरा जो सामूहिक प्रयास करेगा, निर्णय लेगा, सभी लोग मिलके उस पर अमल करेंगे। मेरा नाम अजय कुमार त्यागी है, मैं स्टेनो की पोस्ट पे कार्यरत हूँ यहाँ पे। और किस लिए आप विरोध कर रहे हैं? विरोध वेतन का है। पिछले 5 महीनों से हम लोगों को वेतन शासन द्वारा निर्गत नहीं किया गया है, और कोई कारण भी ऐसा नहीं है कि इतना बड़ा कारण है कि जिसकी वजह से वेतन ना निर्गत किया जाए।
और जो पनिशमेंट है जिसे देना चाहिए सरकार को उसे तो दे नहीं रही है। मान लिया प्रबंध तंत्र में कोई विवाद है तो प्रबंध तंत्र को टारगेट करे सरकार, उनकी संपत्ति को जब्त करे या मतलब जो भी करे, उनका विवाद सुलझाए। हम कर्मचारियों की क्या गलती है? कर्मचारी लोग बिना बात ही पिस रहे हैं। 5 महीने तक लगातार सैलरी ना मिलना, आप खुद ही समझ सकते हैं कि कितना बड़ा दिक्कत की बात है। मीडिया के माध्यम से क्या कहना चाहोगे सरकार को? बस हम तो सरकार से यही कहना चाहेंगे कि सरकार इतनी संवेदनहीन ना बने, कर्मचारी को या किसी आम आदमी को इतना कष्ट पहुंचाने की कोशिश ना करे और उनकी संवेदनाओं का ध्यान रखे, उनके छोटे छोटे बच्चों का ध्यान रखे। सभी के घरों में बच्चे हैं, किसी की सैलरी ज़्यादा है, किसी की कम है, तो थोड़ा सा सरकार नर्म रुख इख्तियार करते हुए हमारी सैलरी रिलीज़ कर दे।